बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा रुपया ही है। रुपया जब बीच में आ जाता है तो कोई भी रिश्ता नहीं रह जाता है, कोई भी अपना नहीं रह जाता है। तो आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये कहानी है एक लड़की की जिसने किसी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास किया और अपना सारा पैसा उसको दे दिया। लेकिन बाद में जब उसने वीडियो कॉल की तो वीडियो कॉल में उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। और फिर जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे सच्चाई जान करके वो हैरान परेशान रह जाती है। तो दोस्तों, जब पैसा बीच में आ जाता है तो कोई भी अपना नहीं रहता है, चाहे कितना भी आपका सगा प्यारा हो। इसलिए बोलते हैं बाप बढ़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, राधे राधे। मैं आज डेली न्यू क्राइम लेकर के एक ऐसी कहानी लेकर के, एक ऐसी सच्ची घटना लेकर के आई हूँ जिसको सुनते ही आपके जो है वो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नागपुर से। नागपुर में एक परिवार रहा करता था। परिवार जो था बहुत सुखी समृद्ध परिवार था। परिवार में हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे। जो हस्बैंड थे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और जो वाइफ थी वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी। वो कांग्रेस की लीडर थी। तो पूरे शहर में उनका, नागपुर में उनका काफ़ी रुतबा था और काफ़ी लोग जाने माने हस्तियां थी। वो तो बहुत लोग उनको जानते थे, काफ़ी प्रतिष्ठित फैमिली थी। तो जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ा, वक्त बढ़ा, उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा गया सना खान। तो सना खान जैसे जैसे बड़ी होती गई, सना खान की एजुकेशन होती पूरी कंप्लीट हुई। तो उससे बाद में पूछा गया कि उसका क्या इंटरेस्ट है और वो किस चीज़ में जाएगी। तो जैसे कि सना खान का बचपन से इंटरेस्ट था पॉलिटिशियन में, तो सना खान ने जो है वो अपनी ज़िंदगी का कैरियर जो चुना वो पॉलिटिशियन ही चुना। इसलिए लेकिन वो जो थी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करती थी, वो बीजेपी को बहुत सपोर्ट करती थी। तो वो बीजेपी धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, कद काठी बड़ी होती गई, वो काफ़ी प्रतिष्ठित फैमिली थी, तो वो बीजेपी में आ गई और बीजेपी की अध्यक्ष बन गई। तो बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद उसका काफ़ी नाम हो गया और काफ़ी बड़ी हस्ती बन गई वो। तो बात दोस्तों आती है 1 अगस्त 2023 की। 1 अगस्त 2023 को जब दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे थे तो सना खान के पिता अपनी वाइफ से पूछते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है। तो सना खान की माँ जवाब देती है कि वो घर पे नहीं है और वो अपने दोस्त अमित साहू से मिलने जबलपुर गई है। तो वो 2 तारीख आती है, 3 तारीख आती है, वो उनको फ़ोन करते हैं लेकिन सना खान का बिल्कुल भी नंबर नहीं लगता है। और वो जो पता करते करते वो जबलपुर पहुंच जाते हैं। और जबलपुर में भी उनका कोई पता सता नहीं चलता है कि सना खान कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उनके घर वाले काफ़ी चिंतित होते हैं क्योंकि अ, दो क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठित फैमिली थी और बीजेपी की वो लीडर थी, अध्यक्ष थी। और उसकी माँ जो थी वो कांग्रेस की थी। तो उन्होंने जैसे ही पुलिस में उन्होंने एफआईआर की कि उनकी बेटी जो है वो ऐसे ऐसे बोल के गई थी लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। और अमित साहू का भी जो है वो नंबर नहीं मिल रहा है। काफ़ी टाइम से अमित साहू का नंबर नहीं मिल रहा है। तो भाई दोनों जगह की पुलिस जो थी वो छानबीन कर रही थी और छानबीन करते करते जो है वो पुलिस पहुंच जाती है जबलपुर में जा कर के। नागपुर की पुलिस नागपुर में पता कर रही थी और जबलपुर की पुलिस जबलपुर में पता कर रही थी। लेकिन वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि सना खान कहाँ है और कहाँ नहीं गई है। तो दोस्तों, जैसे ही वो कॉल डिटेल निकालती है अमित साहू की, तो अमित साहू का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। अमित साहू का भी कहीं पे कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अमित साहू के जो नंबर में जो तो कॉन्टैक्ट थे वहाँ के, तो उन्होंने उनको ट्रेस कर लिया था, सर्विलांस पे लगा दिया था पुलिस ने। तो गलती से अमित साहू जो है वो अपने किसी रिश्तेदार को जो है वो फ़ोन कर देता है और जैसे ही वो फ़ोन करता है तो जो है वो उसका नंबर जो है वो ट्रेस हो जाता है और उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। और
जैसे ही वो उसकी लोकेशन का पता चलता है तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए निकल जाती है। पुलिस जहाँ पे जबलपुर में उसका पता करती है कि अमित साहू क्या करता है क्या नहीं करता है, तो पता चलता है कि वो एक ढाबे का काम करता है, ढाबे उसका एक ढाबा है। तो पुलिस जैसे जैसे ढाबे का पता करती है तो ढाबे में जो है वो उनका एक वेटर मिलता है। तो वो वेटर से वो उनके अमित साहू के बारे में पूछती है। तो वेटर बताता है कि उनके मालिक जो है वो 4-5 दिन से गायब हैं, मतलब है ही नहीं यहाँ पे। और उनकी एक 2 तारीख को जो है उनकी 2 अगस्त को उनकी गाड़ी यहाँ पे आई थी, और गाड़ी उन्होंने मेरे को गाड़ी साफ़ करने के लिए बोला था। तो जैसे मैंने गाड़ी को साफ़ किया तो गाड़ी में काफ़ी खून के छींटे पड़े हुए थे। मैंने अपने साहब से पूछा भी कि भाई ये गाड़ी के जो छींटे हैं ये किस चीज़ के हैं। भाई मैं एक नौकर ठहरा। तो उन्होंने मेरे को डांट करके चुप करवा दिया। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को चुप कराया मैंने कुछ नहीं बोला और वो यहाँ से चले गए। तो दोस्तों वो पुलिस जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और सना खान के बजाय पुलिस जो है वो अब अमित दुबे को पकड़ना चाहती है। और अमित दुबे की जैसे वो सर्विलांस पे लाती है और अमित दुबे जैसे ही अपने रिश्तेदार को फ़ोन करता है तो उसकी जो है वो लोकेशन का पता चल जाता है। और पुलिस जो है वो मौके पर जा कर के अमित साहू को अरेस्ट कर लेती है। तो दोस्तों जैसे ही पुलिस अमित साहू को अरेस्ट करती है और उसको पकड़ करके ले आती है, तो जैसे ही पुलिस अमित साहू को पकड़ करके ले आती है उसे काफ़ी पूछताछ की जाती है। पूछताछ का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो दोस्तों पुलिस पूछताछ के सिलसिले में जो अमित साहू जो है वो साफ मना कर देता है कि वो सना खान को नहीं जानता और उसका सना खान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। बाद में वो पूरी कहानी जो है वो पुलिस को शुरू करता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो तोते की तरह वो बाद में एकदम बोलता चला जाता है। तो वो अपने बारे में बताता है कि वो एक शादीशुदा था, उसकी पहले शादी हो गई थी और वो एक जो है वो ढाबे का काम करता था। तो और उसकी शादी जो हुई थी तो उसकी वाइफ पुलिस में थी, क्योंकि उसकी पुलिस जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है तो उसकी अपनी वाइफ के साथ नहीं बनती थी और आए दिन उनके दोनों के झगड़े हुआ करते थे। तो उसकी वाइफ का और उसका आपस में तलाक हो गया था। तो काफ़ी जुर्म के मामले में वो एक बार जेल भी गया था और जब वो जेल गया था तो 1 साल वो जेल में भी रहा। तो जब वो जेल से छूट करके बाहर आया था तो अमित साहू, तो उसके रिश्तेदार उसके दोस्त उससे कोई भी बात नहीं करना चाहते थे। तो वो काफ़ी अकेला पड़ गया था। एक बार वो बहुत बीमार था तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल में खुद को दिखाने के लिए गया था। तो सना खान भी वहाँ पे आई हुई थी और सना खान भी डॉक्टर से कुछ दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि वो भी लगता था कि उसको भी कुछ प्रॉब्लम थी, कोई भी बीमार थी। तो डॉक्टर से वो दिखाने के लिए आई थी। तो ऐसे ही दोनों की आपस में वहाँ दोस्ती हो जाती है। तो भाई नंबर एक दूसरे को दे दिए जाते हैं और नंबर एक दूसरे को दे दिए जाते हैं। दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती हैं और दोनों में जो है वो बातें काफ़ी आगे तक हो जाती है। तो वो उससे शादी करने का ऑफर रखता है सना खान के सामने। तो सना खान की जो है वो शादी के लिए हाँ कर देती है और उसकी जो है वो अमित साहू से शादी हो जाती है। तो जैसे उससे शादी हो जाती है, अब वो दोनों बैठे हुए होते हैं, अमित साहू और सना खान। तो सना खान जो है वो काफ़ी डिस्कस करती है उसके साथ। तो अमित साहू भी उससे बहुत डिस्कस करता है। तो वो चाहता है कि वो करोड़ों में खेलना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो सना खान बोलती है कि वो सना खान को बोलता है कि मेरे को कुछ आपसे हेल्प चाहिए। तो सना खान जो है वो बोलती है कि जितनी तुमसे हो सकती है तुम उतनी कर दो। तो सना खान का जो बैंक बैलेंस था वो अपना सारा बैंक बैलेंस जो है वो उसको दे देती है 60 लाख। उसके पास बैंक बैलेंस था तो वो 60 लाख जो है वो उसको अमित साहू को दे देती है। अब वो जैसे अमित साहू को 60 लाख देती है
साथ में अपने गले की बहुत मोटी सी चेन होती है वो भी उसको दे देती है और ये बोलती है कि तुम अपना बिजनेस देखो जैसे भी हो। और वो ये देख करके वो जबलपुर से नागपुर आ जाती है। और क्योंकि भाई वो एक पार्टी की लीडर थी बीजेपी की, काफ़ी रुतबा था तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, तो काफ़ी बिजी रहने लगी और मिलना जुलना भी उनका कम होता था, लेकिन मोबाइल पे बातचीत होती रहती थी। तो एक बार सना खान ने जो है वो वीडियो कॉल की अमित साहू को और अमित साहू से पूछा कि तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ। तो अमित साहू ने बोला कि बिजनेस तो चला ही नहीं और मेरा बिजनेस नहीं चल पाया। तो वो बोलने लगी कि क्यों नहीं चल पाया, कि नहीं चला, बिजनेस नहीं चला। तो सना खान ने बोला कि मेरे पैसे कहाँ हैं, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। और उसकी जो ध्यान था उसके गले पे गया, उसके गले में चेन नहीं थी, तो बोलने लगी मेरी चेन कहाँ है। तो उसने बात को इधर उधर टाल मटोल कर दिया, तो दोनों में काफ़ी झगड़ा होने लगा। अब सना खान जो थी वो 1 अगस्त को अमित साहू से मिलने के लिए जबलपुर चली जाती है और वहाँ पे उनकी बातों बातों में काफ़ी आपस में झगड़ा हो जाता है। और जब झगड़ा हो जाता है वो अपना सारा पैसा उसे मांगती है कि मुझे मेरे 60 लाख वापस दो और मेरी चेन वापस दो। तो जब झगड़ा हो जाता है तो अमित साहू डर जाता है, क्योंकि सना खान जो है वो पार्टी की लीडर है, तो हो सकता है वो उसको अरेस्ट भी करवा दे, क्योंकि उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी समाज में, एक लीडर थी वो। तो वो अमित जो था वो काफ़ी डर जाता है और जब वो डर जाता है तो उसको एक डंडे से पीट पीट करके उसकी हत्या कर देता है। डंडे से उसको खूब मारता है और सना खान की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए सना खान का नंबर बंद आ रहा था और अमित दुबे का भी नंबर बंद आ रहा था और वो वहाँ से भाग गया था। तो उसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ पास में एक नदी बह रही होती है। और भाई ये 3-4 तारीख की बात है और वो उसको मार करके उसकी बॉडी को चादर में लपेट करके उस नदी में फेंक देता है। क्योंकि सना खान 1 अगस्त को उससे मिलने गई थी, 2 अगस्त को वो उसका मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद वो 3 तारीख को जो है वो उस डेड बॉडी को उस नदी में फेंक देता है। क्योंकि नदियाँ जो थी उस वक्त काफ़ी उफान पे थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी दोस्तों। 3-4 अगस्त की सोचें देखी जाए तो सारी जगह ही बारिश हो रही थी। तो जबलपुर में जो बराबर में एक नदी बहती है उसमें उसकी लाश को बहा देता है। अब दोनों राज्यों की जो पुलिस है वो सना खान की बॉडी को ढूंढ रही है, लेकिन सना खान की बॉडी नहीं मिल रही है, क्योंकि उस आदमी को अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता मतलब उसको सज़ा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि पुलिस के पास प्रूफ नहीं है। जब तक पूरा प्रूफ नहीं होगा, पता भी सब कुछ पुलिस को है कि इसी ने सब कुछ कर रखा है, लेकिन प्रूफ बहुत जल्दी बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। अब ये भी पता नहीं है कि उसकी बॉडी कहाँ है कहाँ। जब तक उनकी सना खान की बॉडी नहीं मिल जाती तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। और अभी न्याय मिलना भी क्या है, वो तो बेचारी जान से चली गई है। तो 2 राज्यों की पुलिस जो है वो ढूंढ रही है, लेकिन सना खान की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिल पाई है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सचेत रहो, सतर्क रहो और पैसे की आड़ में आकर के किसी भी रिश्ते के ऊपर ऐसा विश्वास ना करो। अगर सना खान ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया होता तो आज सना खान की ना मृत्यु होती और ना सब रो रहे होते। तो ये थी नागपुर की सना खान की कहानी। अब सना खान को जो है वो ढूंढ लिया जाएगा, बॉडी मिलती है या नहीं मिलती है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो जहाँ पर भी हो दोस्तों, आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।